छत्तीसगढ़ सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन के साथ सबूत भी पुलिस को मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरगुजा पुलिस को सूत्र से सूचना मिलने पर अंबिकापुर को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन स्तंभ चौक के पास ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने और खिलाने वाले कार्य बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने कड़ी प्रतिक्रिया के साथ दबिश देते हुए मौके से 73 मोबाइल, 234 एटीएम कार्ड, 78 चेकबुक, रकम 1,54,100 नगद बरामद की है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन सट्टे का काम लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कोतवाली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इधर सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई। वहीं इसके तार महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। इस पूरे खुलासे में देश के अलग अलग इलाकों में बैंक अकाउंट भी खोले गए थे, जिसमें 30 खातों से 15 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। सरगुजा पुलिस ने 100 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन होने की आशंका जताई है। इनके द्वारा हवाला के जरिए पैसों का लेन देन भी किया जाता है। इधर सरगुजा पुलिस ने चारों आरोपियों को, जिसमें राहुल अग्रवाल, श्रीकांत अग्रवाल, राहुल कुमार सोनी, अर्जुन गुप्ता को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी सुधीर गुप्ता अभी भी फरार है। पुलिस जांच में जुटी है। फरार आरोपी को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा। थाना कोतवाली, जिला अंबिकापुर अंतर्गत एक सट्टे की कार्रवाई की है, जिसपे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयस्तंभ चौक के पास सुधीर गुप्ता का निवास स्थान है, वहाँ पर सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सीएसपी अंबिकापुर, थाना कोतवाली और साइबर की टीम ने रेड किया। रेड पर से समझ आया कि वहाँ पर जो आरोपी लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया कोई क्लब मैच हो रहा था, उसके ऊपर सट्टे लगवा रहे थे। और उसके बाद जब पूरे रूम को सर्च किया गया तो वहाँ से 1,54,000 रुपये नकद, 73 मोबाइल फ़ोन्स जिसमें सिम लगा हुआ था, उसके अलावा 234 एटीएम कार्ड, सिम 77 नग, चेकबुक 78 नग, पासबुक 81 नग, उसके अलावा 22 नग बही खाता जो ऑनलाइन सट्टा संचालित करने के लिए एंट्री कर रहे थे ये, और फिर बाकी सामान जब्त किए गए। और मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे, जिसका मास्टरमाइंड सुधीर गुप्ता था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक विन बज़ पोर्टल है, उसके माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित करते थे। सट्टा संचालित करने के लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट्स खोले गए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 15 बैंकों के अकाउंट्स मिले हैं, जो कि इस पूरे सट्टा को संचालित करने में उपयोग में लाए गए थे। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जो जानकारी प्राप्त हुई है हमको, उसमें लगभग 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन केवल एक बैंक में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, और बाकी बैंकों से भी हम संपर्क में हैं, तो डेफिनेटली ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये हमारी पूरी आशंका है। उन्होंने ये बताया कि ये मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते थे इस पूरे सट्टा को संचालित करने के लिए। कुछ अकाउंट्स में ये पैसा जो सट्टा खेलने वाले हैं उनसे पैसा लेते थे, और उनकी जो विनिंग राशि है या फिर जो बचत की राशि है वो दूसरे अकाउंट के थ्रू ये लोग उसको, जो सट्टा खेलने वाले हैं, उनको ट्रांसफ़र करते थे। तो अभी तक से जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया हमने, उस पर यह भी समझ आ रहा है कि ये लोग हवाला के माध्यम से भी जो अकाउंट्स में पैसे आते थे इनके पास, उसको एटीएम से बाहर निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और हवाला के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते थे। हमने इस पे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जो अकाउंट्स खोले गए हैं, उनमें जो अकाउंट्स ओपनिंग हुई है, जिन व्यक्तियों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उन व्यक्तियों को उन अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रार्थी से पता चला कि उनका अकाउंट खोला गया है, जो कि सिकंदराबाद में खोला गया है, लेकिन उनको उस अकाउंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उनके आवेदन पे हमने इस पर्टिकुलर एफआईआर में जो बीएनएस की धारा 336(3) और 338 और 61(2) बीएनएस की धारा भी इस अपराध में पंजीबद्ध किया है। तो इस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई
जो की गई है उसमें कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 38/25, जिसमें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिरोध अधिनियम धारा 7, 8 एवं बीएनएस की धारा 336(3), 338 और 61(2) पंजीबद्ध कर इस पूरे प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। आगे जो भी जानकारी जैसे जैसे हमको बैंक से प्राप्त होती जाएगी, जितने ज़्यादा अकाउंट हमको जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ जितने आरोपी हमको आगे की विवेचना में आते जाएंगे, उनके ऊपर हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।